नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो वक्त हो चुका है सुबह की ताज़ी बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। और आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों के परिवार के सदस्यों के लिए शुरू की है हेल्पलाइन नंबर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस के प्रसार पर रोकने के वास्ते लागू लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। अपने कर्मियों के परिवार के सदस्यों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने STD सुविधा के साथ 01127491208 हेल्पलाइन नंबर की सोमवार को शुरुआत की। इस पर दिल्ली पुलिस अधिकारियों के परिवार वाले उनका हालचाल जान सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मी जहां कोरोना वायरस के खिलाफ अस्पतालों में लड़ रहे हैं, वहीं पुलिस कर्मी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़कों पर तैनात हैं। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि परेशानी की इस घड़ी में यह हेल्पलाइन नंबर पुलिस कर्मियों के परिवार तक उनकी जानकारी पहुंचाने के एक अतिरिक्त स्रोत के तौर पर काम करेगा। दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों के परिवार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों में रहते हैं, जिनसे बात करना संभव हो पाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीति आयोग के अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित भवन 48 घंटे के लिए हुआ सील। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की इमारत 48 घंटे के लिए सील कर दी गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि निदेशक स्तर के एक अधिकारी के कोरोना वायरस के संक्रमित पाए जाने के बाद यह फैसला किया गया है। आपको बता दें, नीति आयोग में परामर्शदाता आलोक कुमार ने PTI से कहा कि नीति आयोग की इमारत नीति भवन में काम करने वाले एक निदेशक स्तर के अधिकारी का कोरोना वायरस परीक्षण सही पाया गया। उन्हें अपने कोरोना वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट मंगलवार सुबह 9 बजे मिली। उनके बाद उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया। कुमार ने कहा कि उनके संपर्क में आए लोगों को स्वयं पृथक होकर रहने के लिए कह दिया गया है। उन्होंने कहा, हम सभी अनिवार्य प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है, सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा, इसलिए अभी हमने इमारत को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय के मुख्यालय को भी सील किया गया था। आइए दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। धरती की ओर 19,000 किलोमीटर/आवर स्पीड से बढ़ रहा पहाड़ जितना उल्कापिंड, जानिए क्या है वैज्ञानिकों का डर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एक कोरोना कम था जो वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एक उल्कापिंड इस 29 अप्रैल को, यानी कि आज ही के दिन, पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरेगा, जिसकी गति 19,000 प्रति किलोमीटर घंटा है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप को पूरी दुनिया झेल रही है। लोग मौत के साए में जी रहे हैं। ऐसे में एक और प्राकृतिक मार दुनिया को तबाही के कगार पर ला छोड़ेगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि यह धरती से नहीं टकराएगा, अतः लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस उल्कापिंड का नाम 1998 OR2 है। बताया जा रहा है कि बुधवार यानी आज यह धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। अब इसके पृथ्वी के करीब गुजरने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में वैज्ञानिकों को सिर्फ एक ही डर सता रहा है कि अगर यह उल्कापिंड अपना थोड़ा सा भी स्थान परिवर्तन करता है तो पृथ्वी पर संकट आ सकता है। रुख करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की और आपको बता दें, बुलंदशहर में साधुओं की हत्या की निष्पक्ष जांच हो ना हो मामले का राजनीतिकरण। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या को लेकर मंगलवार को कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कराकर पूरी सच्चाई सामने लाई जाए और मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। उन्होंने ट्वीट किया कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में ही उत्तर प्रदेश में 100 लोगों की हत्या हो गई। 3 दिन पहले एटा में पचौरी परिवार के 5 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाए गए। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने कहा, बुलंदशहर में एक मंदिर में से सो रहे 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे जघन्य अपराधों की गहराई से जांच होनी चाहिए और इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।
आपको बता दें कि उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच करके पूरा सच प्रदेश के समक्ष लाना सरकार की जिम्मेदारी है। रुख करते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि साधुओं की हत्या पर उद्धव ने सीएम आदित्यनाथ को किया फोन, पालघर हिंसा पर हिसाब बराबर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बुलंदशहर के एक मंदिर में वही 2 साधुओं की हत्या वाले कांड के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन कर इस घटना पर चिंता जताई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस तरह की घटना पर शोक लगाने के लिए हम लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को न्याय मिले। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री योगी को फोन करने के ऐसे समय किया जब कुछ दिनों पहले पालघर हिंसा पर यूपी के सीएम ने उद्धव को फोन कर चिंता जताई और दोषियों को सजा देने की मांग की। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मंगलवार को अपने एक ट्वीट में कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन किया और मंदिर में साधुओं की हत्या पर चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा कि यह अमानवीय घटना है और इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। उद्धव ने कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि पीड़ितों को न्याय मिले। साथ ही दोस्तों वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, चमगादड़ ही बचाएगा इंसानों की जान, करेगा कोरोना मुक्त। दरअसल दोस्तों क्या इतना सच है? आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया जो जूझ रही है, इस महामारी के चलते दुनिया के कई देश अपने घरों में कैद हैं और लाखों लोग मारे गए हैं। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस का स्रोत चमगादड़ों का माना जा रहा है और वहां पर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस बीच एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि चमगादड़ की वजह से दुनिया में कोरोना वायरस फैला है। चमगादड़ों के जालों, थूक और खून के नमूने किए गए एकत्रित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर के शोधकर्ता चमगादड़ों से के अंदर मौजूद 500 से ज़्यादा कोरोना वायरसों की खोज कर चुके हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन चमगादड़ों और वायरसों को ऐसी गुफाओं में खोजा गया है जहां इनकी पूरी बस्ती है। वैज्ञानिक यहां से चमगादड़ों के जालों, थूक और खून समेत कई तरह के नमूने एकत्रित करते हैं। 10 सालों में 20 से ज़्यादा खतरनाक वायरस की कर चुके हैं खोज। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई केंद्र की परेशानी, करीब 100 हॉटस्पॉट और 33 डॉक्टर सहित 4% से ज़्यादा मेडिकल स्टाफ संक्रमित है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एम्स सहित अन्य केंद्रीय संस्थानों तथा संबद्ध अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली सरकार एवं स्थानीय निकायों के शीर्ष अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को आधार पर कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा कर्मियों के संक्रमित होने की दर 4.11% है और यह अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक 33 डॉक्टर, 26 नर्स और 24 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक 98 हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित होने के बाद राजधानी का नक्शा पूरी तरह से रेड जोन में तब्दील होना सभी के लिए चिंता की बात है। हालांकि उन्होंने कहा इसमें तबलीगी जमात की घटना को भी प्रमुख वजह बताते हुए इस घटना के बाद अब तक हालात को काबू किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने शीर्ष अधिकारियों को दिल्ली की स्थिति पर विशेष ध्यान देने और दिल्ली स्थिति एम्स को इस दिशा में दिल्ली प्रशासन को अपनी विशेषज्ञता का लाभ पहुंचाने को कहा गया है। साथ ही दोस्तों कोरोना से जुड़े जांच उपकरण मंगाते समय पूरी सावधानी बरते केंद्र सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी जांच उपकरण विदेश से मंगाते समय पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने केंद्र सरकार से जांच से जुड़े उपकरणों को मंगाने में सावधानी बरतने की मांग करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से लड़ाई किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। मायावती ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान नई दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए विदेश से मंगाए गए सामान में भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए ट्वीट कर कहा कि जैसा कि विवादित है कि केंद्र में कांग्रेस के राज्य में हुए दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में खासकर विदेशों से मंगाए गए सामान में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था। साथ ही गरीब दलितों के कल्याण हेतु स्पेशल कंपोनेंट
प्लांट का भी पैसा डाइवर्ट करके इसी पर अनुचित तौर पर खर्च कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अतः केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार को सबक सीखकर कोरोना बीमारी की विशेषकर जांच से जुड़े टेस्टिंग उपकरणों आदि को विदेशों से मंगाते समय जरूरी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा क्योंकि हम जो भी वीडियोज डालें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।